नो, अभी अपन ने क्या प्रेस किया था, सिर्फ F11, क्योंकि अभी अपन कहाँ पे थे, वाउचर एंट्री। ठीक, आप वाउचर एंट्री पे हैं, तब आपने प्रेस किया F11, तो डायरेक्ट आप कहाँ पे आए, अकाउंटिंग फीचर्स पे। क्योंकि अपन अकाउंटिंग वाउचर पे थे, तो जैसे ही F11 प्रेस किया, डायरेक्ट अपन अकाउंटिंग फीचर्स पे आ गए। अभी अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब आप कहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ टैली। अगर आप यहाँ से F11 प्रेस करते हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए प्रेस तो आपको F11 ही करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वाउचर एंट्री पे से करते हैं, जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं, आपके सामने अकाउंटिंग फीचर्स वहाँ पे ओपन रहते हैं। लेकिन अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे से F11 प्रेस कर रहे हैं, तो पहले आप आएंगे कंपनी फीचर्स। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आ रहा है अकाउंटिंग फीचर, शॉर्टकट की है ए। आप ए प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे से एक्टिवेट करने जा रहे हैं, तब आप क्या प्रेस करते हैं, पहले F11 फिर ए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वाउचर एंट्री पे हैं और यहाँ से आपको एक्टिवेट करना है, तब आप प्रेस करते हैं सिर्फ F11, क्योंकि डायरेक्ट आप अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यूज डेबिट क्रेडिट नोट। आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ठीक, आप इसके बाद वाले ऑप्शन भी यस कर ले। अब तीनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ये तीन ऑप्शन नहीं आते यहाँ पे। पहला है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, फिर लिखा हुआ है यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। अभी आप लोग जो एंट्री कर रहे हैं, अभी आपने एंट्री करना सीखी नॉर्मल एस वाउचर में। एस वाउचर में आप एंट्री करते हैं, अपन क्या एंट्री करते हैं, सिर्फ माल खरीदा। ठीक है, नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता, आप उसमें आइटम के नाम शो नहीं करते, आपने क्या क्या माल खरीदा है, सिर्फ क्या एंट्री करते हैं कि माल खरीदा या माल बेचा। आइटम के नाम नहीं लिखते, कि जैसे आप कोई सा मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, ऐसा कुछ आइटम के नाम नहीं लिखते। तो वो होता है नॉर्मल एस वाउचर। अब इनवॉइस वाउचर क्या होता है, इनवॉइस वाउचर में आप वो एंट्री करते हैं जिसमें आप आइटम के नाम के साथ एंट्री करते हैं। जब आप माल खरीदेंगे, उसमें आप लिखेंगे आप कौन कौन से आइटम खरीद रहे हैं। ठीक, तो अब इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ ये वाला ऑप्शन यस करते हैं, यूज डेबिट क्रेडिट नो, तो अभी आप एस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, उसमें तो ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। फिर नीचे लिखा है यूज इनवॉइस मोड। अगर आप इनवॉइस मोड पे भी एंट्री करना चाहते हैं, मतलब जब आइटम के नाम के साथ एंट्री करेंगे, उनमें से आप जो आइटम वापस करेंगे अपने पास वापस आएगा, तब आप आइटम के साथ एंट्री करेंगे। कि जैसे आपके पास ओप्पो मोबाइल वापस आया, अपन ने सेल किया था, वो वापस आया, तब इनवॉइस मोड में करेंगे। या अपन ने जो खरीदा है सैमसंग का मोबाइल, वो अपन वापस कर रहे हैं, आइटम का नाम लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, इनवॉइस मोड। इसीलिए अपन इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पे यस कर लेते हैं, ताकि आपकी एंट्री सब में हो जाए, इनवॉइस में भी और एक वाउचर में भी। क्लियर है, अपन इन तीनों को यस करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर, अब देखिए आपको यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा। अब आ रहा है, अब आप इन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लिखा है यहाँ पे। क्रेडिट नोट में आप एंट्री करते हैं बेचा हुआ माल जब वापस आता है, सेल्स रिटर्न की। और डेबिट नोट में करते हैं खरीदा हुआ माल वापस करने की, परचेज रिटर्न। अब अभी अपन एंट्री किसमें करेंगे, अपन ने माल खरीदा था, खरीदा हुआ माल अपन वापस कर रहे हैं। आप एंट्री किसमें करेंगे, डेबिट नोट में। ठीक, एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट। उससे पहले आप देखिए, जब आप परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं, तो आप शॉर्टकट की क्या प्रेस करते हैं, F9। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है डेबिट नोट, तो बताइए इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, नहीं जी, इसके नीचे कितनी लाइन है, डबल लाइन। जिसके नीचे डबल लाइन रहती है, तब आप उसको किसके साथ प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ। आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका डेबिट नोट एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, F9 से परचेज वाउचर होता है, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट। अब अपन इसमें खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। जब आप माल खरीदते हैं, तब एंट्री क्या करते हैं, बाय में परचेज, टू में कैश। क्योंकि माल खरीद रहे हैं, तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि खरीदा हुआ माल अपन वापस दे रहे हैं उन्हें। अपन ने उनसे बोला 25,000 का माल आपका डिफेक्टेड है, तो अपन उन्हें माल वापस कर देंगे, 25,000 अपन अपने वापस ले लेंगे। अब क्या हो रहा है, बेचना क्यों हुआ, परचेज रिटर्न हो रहा है। बेचना उसको होता है, अगर आप जैसे 75,000 का माल खरीद रहे हैं, तो क्या आप 75,000 का माल 75,000 में बेचेंगे, नहीं, आप उससे ज्यादा में बेचते हैं, क्योंकि उस पर आपको प्रॉफिट होता हो। जब आप माल बेचते हैं, तो खरीदा हुआ माल आप हमेशा ज्यादा में बेचते हैं, जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में, क्योंकि आपको उस पर प्रॉफिट होता है। अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने जैसे आपका मोबाइल की शॉप है,
ठीक है, अगर आपने जो मोबाइल 15,000 में खरीदा है, क्या आप सामने वाले पर्सन को 15,000 में बेच दोगे? नहीं बेचोगी, ज्यादा में बेचोगी जिससे आपके बिजनेस में प्रॉफिट, वो बेचना होता। अभी अपन क्या कर रहे हैं, जो माल अपन ने खरीदा था वो डिफेक्टेड था, तो खरीदा हुआ माल अपन वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। माल बेच नहीं रहे, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं उसी शॉपकीपर को जिससे आपने माल खरीदा था। ठीक, हाँ, तो वो परचेज रिटर्न है, बेच नहीं रहे अपन उसको, परचेज रिटर्न कर। तब आप एंट्री करेंगे डेबिट नोट में। ठीक है, अब वापस कर रहे हैं तो माल जा रहा है और कैश आ रहा है। तब आप यहाँ बाय में क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि अपने पास कैश आ रहा है। 75 का खरीदा था, 25 का वापस कर रहे हैं। और टू में क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। टू में आप लिखेंगे परचेज रिटर्न। अल्टर प्लस सी से परचेज रिटर्न का लेकर बना दें, परचेज रिटर्न अकाउंट। आप इसे अंडर में डाल देंगे परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न को आपको अंडर में डालना है परचेज अकाउंट में। ठीक, एंटर करके सेव कर दें। एंट्री आप किसमें करेंगे? डेबिट नोट में। बाय में आ जाएगा कैश, टू में परचेज रिटर्न। क्लियर? एंट्री आप यहाँ नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न। एंटर करके सेव कर लेंगे आप, इतने में कोई डाउट नहीं। एंट्री किसमें करना है आपको? डेबिट नोट में। और खरीदा हुआ माल अपन वापस कर रहे हैं तो कैश आ रहा है और माल जा रहा है, तो बाय में कैश, टू में परचेज रिटर्न। अब अपन कर लेंगे इतना। एंट्री किसमें करेंगे? डेबिट नोट। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेल्स रिटर्न वाले हम आपको कल बता देंगे, अभी आप लोग इतना करें। क्लियर है?